दूध का दूध, पानी का पानी, ये वाला मेरा सेकंड वीडियो नगेट कर रहा हूं दोस्तों। मेरा नाम जगन मनता है। lifepoint.com वेबसाइट पे जाके मेरे बारे में डिटेल्स आप जान सकते हैं। बट फॉर somebody who is seeing me for the first time, 29 years ago, I have done my computer science engineering from NIT Roorkela. Since then, I was into IT industry for almost 24 years. Then I'm been an independent trainer come coach. So right now मैं ये कह रहा हूं कि ये वाले नगेट्स जो हैं वो नॉलेज ओरिएंटेड नगेट्स नहीं है, ये सिर्फ रिमाइंडर या रिफ्लेक्शन बाइट्स है। मैंने ऑलरेडी कहा कि फर्स्ट वीडियो में ये नॉलेज नहीं, ये शायद मिसिंग एज को रिमाइंड करने वाला नगेट्स हैं। एक्चुअली मिसिंग एज भी नहीं, एक ब्लंट एज भी कह सकते हो, क्योंकि हमें जिस एरिया में हमें रिजल्ट चाहिए उस एरिया को हमें हमेशा शार्पन करते रहना चाहिए। ये तो बहुत फेमिलियर बात है, मगर मैं आपको ये इंक्वायर करने के लिए कर रहा हूं कि जिस मुकाम पे आप है, कौन से एडजेस आपको शार्प रखने की जरूरत है। बेसिकली क्या क्या एरियाज हो सकते हैं? एक तो हेल्थ एंड वेलबीइंग। हेल्थ एंड वेलबीइंग के बिना कुछ नहीं हो सकता, हमें पता है कितना हेल्थ एंड वेलबीइंग की जरूरत है। सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, एक साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ की भी बहुत जरूरत है। तो एक्चुअली दोस्तों मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा लाइफ पॉइंट। ये आइडिया जब मुझे 1.5 years ago when everything came together, I understood that, सदियों पहले, लाइक मोर देन 3.5 decades ago, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, ये वाला जिंगल मैं सुना हूं और काफी प्रभावित हुआ हूं। मगर मुझे लगा था कि सिर्फ लाइफ बॉय इज ओनली अ साबुन दैट गिव्स बदन की तंदुरुस्ती। मगर पूरा एक समग्र तंदुरुस्ती, मतलब एक होलिस्टिक वेलबीइंग एंड हेल्थ का ही तलाश में हम लोग हैं। बिकॉज होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलबीइंग डजंट मीन सिंपली just the physical thing, but then it's also health with respect to our relationships, our finances, as well as the kind of impression that we are able to live in our own communities, about what we are up to. So तरह तरह की बातें हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज और भी है, वो है स्पिरिचुअल डायमेंशन। मैं तो स्पिरिचुअल डायमेंशन के बारे में एकदम अनाड़ी था, बट आजकल ही मैं थोड़ा सा इस सिलसिले में भी आई एम टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं इन सारे एरियाज के बारे में सिर्फ छोटे छोटे रिमाइंडर बाइट्स करने वाला हूं दोस्तों। बेसिकली कोई भी बाइट 6 या 8 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। वंस अगेन, व्हाट आई एम एक्चुअली गोइंग टू फोकस ऑन इज one is definitely about the physical health and well-being dimension. Another, of course, is in the career area, because I have been into IT industry for more than 24 years. मैंने देखा है intellectual dimension is one important area, और मैंने IT इंडस्ट्री में काफी रोल्स भी चेंज किए हैं। और मुझे जितना तक मैंने देखा है in the 24 years that I have worked in IT industry, 3 different टाइप्स की स्किल्स की जरूरत पड़ती है। एक तो टेक्निकल स्किल्स, आप टेक्निकल स्ट्रीम में है तो टेक्निकल स्किल्स को हमेशा शार्पन करते रहना चाहिए। बट हो सकता है कि आप सिर्फ टेक्निकल स्ट्रीम में ही नहीं रहोगे। एज यू आर ग्रोइंग अप, यू नीड टू रियली डेवलप your competence with respect to the industry or the vertical or the domain in which you are there. So that is going to be one important area. So मैंने उस डायमेंशन में भी थोड़ा सा काम किया है। as well as management area is also one important area, because उसमें strategic skills, बहुत सारी skills की जरूरत पड़ती है। So I am only going to remind some important aspects on each of these dimensions, so that people can reflect aloud what is required as far as their situation is concerned. So और एक important dimension वो है people dimension मेरा एकदम वीक था, बट जब ट्रेनिंग इंडस्ट्री में लाइक आई हैव टेकन स्टेप इनटू ट्रेनिंग इंडस्ट्री, उस समय मेरा थोड़ा सा लाइक पेरेंट्स के हेल्थ की वजह से मुझे 9 to 6 जॉब की बहुत जरूरत, जबकि मैं उस समय प्रोसेस एरिया में था, एज वेल एज थोड़ा सा मैनेजमेंट एरिया में भी ठीक करने मुझे 9 to 6 की जॉब की जरूरत थी। बट वो मैनेजमेंट एरिया के साथ उस समय 9 to 6 वाज वेरी डिफिकल्ट। समय इसलिए मैंने I have trained more than maybe 12,000 people over the years.
various soft skills. I'm thankful to the IT industry job that I got, where I could, अनाड़ी होते हुए भी मैंने इसको बढ़ा पाया. जबकि मेरा स्पीकिंग मेरा प्राइमरी स्किल नहीं है एक्चुअली. Speaking is the only one way because I'm actually right now using video as a medium to reach. मेरी प्राइमरी स्किल या मेरी एकदम शार्पेंड स्किल है राइटिंग. इसकी वजह से ही मैं तकरीबन 15 साल से जो ब्लॉगिंग का एक्सपर्टाइज है उससे मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ एंड करियर पे ट्रांजिशन के ऊपर विल स्किल चिल क्लूज फॉर ओवरकमिंग ट्रांजिशन योर ट्रांजिशन ब्लूज किताब लिख पाया. दोस्तों एक्चुअली यू कैन एक्चुअली लुक एट दिस बुक बिकॉज इट्स अवेलेबल एज अ किंडल कॉपी across all Amazon domains. First 2 chapters actually have got free so that people can see whether this style of reflective writing, मैं अभी reflective speaking कर रहा हूँ, वैसा ही reflective writing जो मैंने प्रैक्टिस की है वो आपके लिए अच्छा लगे या ना लगे वो आप खुद ही देख सकते हो. Because you don't have to buy the book unless you see that it's something that suits you. So that's my intention. So दोस्तों मेरा ये मानना है कि आजकल नॉलेज तो बहुत सोर्सेस से मिल रहा है, बट रिमाइंडर एंड रिफ्लेक्शन इज वन एरिया इन विच पीपल नीड टू वर्क ऑन. सो ईच ऑफ माय बाइट्स वुड बी फोकस्ड टू लुक एट योर व्हाटएवर एरिया विच यू वांट टू शार्पन. बिकॉज अगर कुछ एडजेस ब्लंट हो जाते हैं या वो अपना शार्पन एड्ज नहीं होते हैं तो हमें अफेक्ट करने लगते हैं एंड वी विल हैव टू डील विद दैट. सो वी नीड टू रियली put focus on that. So can we work on all the areas at the same time? Probably not. That's not what I think. But एक एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों. जैसे हम लोग वेट्स यूज करके स्पेसिफिक मसल्स को आइसोलेट करके वर्क कर सकते हैं, वैसा ही हम ये इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं कि कौन सा मैं जिस मुकाम पे हूं, मैं जिस स्टेशन ऑफ लाइफ में हूं, कौन सा एरिया मेरे लिए थोड़ा सा वीक है या थोड़ा सा शार्पन की जरूरत है, उसको आइसोलेट करके आपको वर्क करना पड़ेगा. मगर सो कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ेगा. बट मेरे रिमाइंडर्स शायद आपको काम आ सकते हैं दोस्तों. सो दिस इज द स्टाइल इन विच आई एम ट्राइंग टू डू माय रिफ्लेक्शन बाइट्स. सो आई एम सीइंग दैट आई एम ऑलरेडी inching towards the 8-minute mark. So don't want to exceed the 8-minute mark. Once again, this is Jagan Mantha. lifepoint.com वेबसाइट पे आपको मेरा whole profile as well as some gist of what my book is all about, you will get that. Okay, thank you very much. Taking leave right now.